पापों की गठरी सर पे रख करके वो तो सूली पे लटक गया था, लेकिन तुम्हारे कृष्ण भगवान तो लड़कियों के कपड़े उठा करके पेड़ पे चढ़ जाता था। बस इस प्रसंग को सुन करके पंडित नीलकंठ नतमस्तक हो गया। उसने कहा तुम्हारे भगवान ने तो कुब्जा दासी के साथ व्यभिचार किया, तुम्हारे भगवान कृष्ण ने तो गोपी के साथ रासलीलाएं की। पंडित नीलकंठ मौन हो जाता है। इंद्र के बारे में कहा तुम्हारा इंद्र जो देवताओं का राजा है, उसने अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी उसके साथ व्यभिचार किया, जिसे तुम ब्रह्मा मानते हो उसने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पंडित नीलकंठ नतमस्तक हो जाते हैं और उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता। जी 1 मिनट सुन लो भगत जी, ये गलत इतिहास पढ़ने से हमारी कितनी हानि हुई। अब धीरे धीरे वैसे कुछ हो रहा है सुधार, मिलावट की गई, हमारे ऋषि मुनियों को जो है दोषित ठहरा दिया गया, झूठा। वो मौन हो गया, बोले तो यदि उत्तर नहीं देता। अब उसने तो उन्हीं के ग्रंथ पढ़ रखे थे पंडित जी के ही, और उन ग्रंथों को पढ़ करके वे बात उसके सामने उठा दी। अब वो जवाब क्या दे? वो मौन हो गया। जब मौन हो गया बोले तो बन ईसाई। तो याद रखना पंडित नीलकंठ अकेला ईसाई नहीं बना, पूरा परिवार ईसाई बना। पूरा परिवार ईसाई नहीं बना, जो उसके अनुयायी हजारों लोग थे, भक्त लोग, वे भी ईसाई बने। लेकिन कुछ समय बाद स्वामी दयानंद आ गए और स्वामी दयानंद ने आकर के जब प्रवचन कर रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनियों को मिलावट कर करके दोषित ठहराया गया है, जब ये प्रवचन किया और स्वामी दयानंद ने दावे के साथ कह दिया कि योगीराज कृष्ण आप पुरुष है, उसने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई पाप नहीं किया, उसकी पत्नी का नाम केवल रुक्मिणी था, राधा तो उसकी मां भी लगती थी, और श्री कृष्ण भगवान ने जीवन में केवल एक बार रति रात मनाई थी, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इस दुनिया के अंदर यदि गृहस्थ आश्रम में कोई उदाहरण मिलता है तो ऐसा उदाहरण इस दुनिया के अंदर भगवान कृष्ण का मिलता है, दूसरे व्यक्ति का नहीं मिलता है। ऐसे योगी कृष्ण थे हमारे। जब ये बात स्वामी दयानंद बता रहे थे, पंडित नीलकंठ फूट फूट कर रोने लगे, स्वामी जी के चरणों में लेट गए। स्वामी जी ने कि भैया क्या हुआ? बोले जी कुछ नहीं। बोले कुछ तो बता क्या हुआ? बोले हे ऋषि दयानंद, यदि अब से कुछ दिन पहले तुम्हारा सानिध्य मिल जाता, आप आ जाते, तो मेरी ये दुर्दशा ना होती, मैं ईसाई ना बनता, मेरी बहन बेटी विधर्मी ना होती, मेरी आज दुर्गति ना होती। जिस गाय का मैं पालन करता हूं वहां तो गाय खाई जाती है, आज मेरी इतनी दुर्दशा ना होती। तो स्वामी दयानंद ने उसको समझाया। तो गलत इतिहास के पढ़ने से, सुनने से करोड़ों करोड़ों व्यक्ति हमारे ईसाई बनते चले गए थे। अधिक ना बोलते हुए हमें आर्ष ग्रंथों का चिंतन करना चाहिए, हमें भगवान कृष्ण की जो गीता है उसका चिंतन करना चाहिए। हमारे जो योगी पुरुष हुए उन पे जो प्रक्षेप लगाता है उसे रोक देना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। अरे मोहम्मद साहब के विषय में एक शब्द कहा था, पूरी दुनिया में हल्ला मच गया, हमारे वाले भी नतमस्तक हो गए, साथ देने से मना कर दिया। गलत क्या रहेगा जी? मैं कौन थी वो लड़की? शर्मा थी ना वो? ना ना ना, उस लड़की ने कोई गलत नहीं कहा, लेकिन हमारे सरकार भी और सब जो है नतमस्तक हो गए। कोई भी जवाब देने के लिए तैयार, कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये झूठा इतिहास थोड़ा था, उसने सही बताई ये बात। तो हमारे जितने योगी पुरुष है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सब चरित्रवान हुए। ये जान पूछ करके उनको दोष लगा दिए गए, चरित्र बिगाड़ दिया गया। तो हमें आर्ष ग्रंथ पढ़ने चाहिए, जो मिलावट एक पुस्तक है उनको नहीं पढ़नी चाहिए। और मैं नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप समाज में आएंगे, अपने बच्चों को संस्कारों से जोड़ो। संस्कार, यदि हमारे बच्चे संस्कारों से जुड़ गए, आपके घर में सुख शांति होगी, आप सबसे बड़े धनवान हो जाओगे। यदि संस्कार नहीं दिए गए,
आप धन देते चले जाओगे तो आपके घर में सुख शांति नहीं होगी। तो संस्कारों की बड़ी महत्ता होती है, क्योंकि संस्कार ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दक्षित होकर के इस कार्यक्रम को सुना। एक छंद कह करके एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, अधिक संतान सुख देने वाली होती है या कम संतान सुख देने वाली होती है? बोलो जी, हाँ ना क्या करो, बताओ जी। हाँ जी, ज्यादा संतान सुख देने वाली होती है, कम संतान? बोलो जी, है जी। दो उत्तर आए। कुछ लोगों ने कहा अधिक संतान सुख देने वाली होती है। मैंने नैनीताल में पूछ लिया, गढ़ी नेगी, एक बाबा खड़े हुए, बोले अधिक संतान सुख देने वाली होती है। मैंने कि बाबा जी क्या तर्क है? बोले यदि किसी के 10 बेटे हो गए पड़ोसी भी डरेंगे, 10 घर की लाठी है ना। मैंने कि बहुत अच्छा। एक ने कहा कम संतान सुख देने वाली होती है। मैंने कि आपका क्या तर्क है? बोले जी एक बेटा या 2 बेटा होंगे या बेटी होंगी, उनको ठीक प्रकार से पढ़ा लिखा लेंगे जी। मैंने कि आपका भी तर्क अच्छा है। मैंने कि पर सुनो, यदि अधिक संतान सुख देने वाली होती तो दुर्योधन तो सो थे। बोलो, यदि अधिक संतान सुख देने वाली होती तो दुर्योधन तो सो थे। क्या अपने माता पिता को सुख दिया था? एक बहन जी का मुझे पता नहीं समर्थन कर रही है ना कर रही। हाँ जी बताओ बहन जी। मेरी तो है सब बहन जी है, मेरी 2 बहन है जिस घर में मैं बैठा, चूल्हे में जड़ है मेरी। मैं बाटी की रोटी बंद करवा सकूं भाई, रविंद्र बाटी जी की। हंसा रहा हूं, रोटी बंद कराने वाले नहीं, अपनी बहन को समझा के जाऊंगा ना। हमारी बहन ऐसी संस्कारवान है, मैं तो एक हंसी की बात है। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो कह दिया मैंने, हंसा रहा हूँ। आप पे नहीं रुका गया, लेकिन देखो कितना पक्ष ले रहे हमारे नेताजी। जी हाँ, मतलब ये है बहन भाई का संबंध बड़ा गहरा होता है। रोटी बंद मतलब तो ये है, बस प्रगाढ़ संबंध होता है भाई बहन का। इस दुनिया में भाई बहन जैसा संबंध तो कोई दूसरा होता ही नहीं। जब बहन को पता चलता है तेरा भाई आ गया, चाहे वो तभी सोई हो, और एकदम कह दो तेरा भाई आया, बस एकदम जो है चाय बनाएगी, नहीं मेरा भैया चाय नहीं पीता, दूध बनाएगी, खाना बनावेगी, भैया मैंने भी कर रहा, नहीं 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 भैया जी ने कैसे कैसा आया। इतना प्यार होता है बहन और भाई का। गलत तो नहीं कर रही। और यदि बहन के सामने भाई की बुराई करता है ना, तो फिर बहन को कह सुनो जी, मेरे माता पिता मेरे भाई की बुराई मत कर देना और सब ठीक है। बोले क्यों? मैं तो करूंगा। बोले जैसे तूने मेरे माता पिता से अलग कर दी ना, फिर मैं भी तुम्हें तुम्हारे माता पिता से बोलो अलग कर दूंगी। तो भाई सहन नहीं करते अपने भाई की बुराई, अपने माता की बुराई, अपने बाप की बुराई। सही नहीं जी बात? तो मैं आपके सामने पूछ रहा था, अधिक संतान सुख देने वाली होती तो दुर्योधन और तो सो थे, और यदि कम संतान सुख देने वाली होती तो कंस तो अकेला ही था। क्यों जी? क्या कंस ने सुख दिया? अपने बाप को कारावास में डाल दिया। और दुर्योधन तो स्वामी दयानंद लिखते हैं वो तो महान नीच देशद्रोही। यदि दुर्योधन ऐसा ना होता तो उस देश की आज दुर्दशा ना होती। ये कारण ही दुर्योधन का था। तो इसका उत्तर ये है, ना कम संतान सुख देने वाली होती, ना अधिक संतान सुख देने वाली होती। जो संस्कारवान संतान है वो सुख देने वाली होती है। जो संतान संस्कारवान है वो सुख देने वाली होती है। चाहे किसी के 1 हो और चाहे किसी के 10 हो। मैं बोलता रहूंगा, तुम सुनते रहोगे, क्योंकि परमात्मा ने, और हमारे भ्राता जी ऋषिपाल कसाना जी हैं, धर्मवीर जी हैं, इन्होंने मुझे आशीर्वाद बचपन से ऐसा दे रखा, मैं तुम्हें बोर नहीं होने देने का। एक कमाल है, व्याख्यान करने वाले व्यक्ति को 10 मिनट सुन सकता है व्यक्ति, 20 मिनट फिर जो है बोर हो जाए। गलत तो नहीं कह रहा भैया जी मैं? भजनों को सुन लेगा 2 घंटे। लेकिन हमने ईश्वर की कृपा से हमारे गुरु डॉक्टर भारतेंदु पांडे दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, बड़े विद्वान हैं, स्वामी जी का सानिध्य है, आचार्य धर्मदेव शास्त्री जी, उनका मैं शिष्य हूँ, व्याकरण के विद्वान है। उन्होंने कला, बोले बेटा यदि वक्ता बनना ना तो वही वक्ता होता है जो श्रोता अपना मन वक्ता को दे दे। अन्य वो क्या वक्ता
जो श्रोता अपना मन वक्ता को ना दे। तो बेटे यदि वक्ता बनना तो अभ्यास बहुत करना पड़ेगा, शैली अच्छी रखनी पड़ेगी। कमजोर वाणी को कोई नहीं सुनता। अच्छा, कोई कहने लगे सरदार भगत सिंह बहुत वीर था जी, पड़ रहा प्रभाव बताओ। लक्ष्मीबाई भी बड़ी वीरांगना थी जी, पड़ रहा प्रभाव। एक कमजोर आदमी को यहाँ बैठा दो, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जी, मगर हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा। पड़ेगा प्रभाव, प्रभाव पड़ेगा जब वाणी ओजस्वी होगी, तेजस्वी होगी, हमारे तेज मंडल होगा। और जब हम भगत सिंह पे बोलेंगे तो निश्चित प्रभाव पड़ेगा। तो हम सबको समय पर जो जाति संभलती नहीं है, अरे समय पर जो जाति, में मनुष्य जाति की बात कर रहा, कभी उस चढ़ने के गुजरों की बात कर रहा हो, मैं आर्य जाति की और मनुष्य जाति की बात कर रहा हूं। क्योंकि हम सब एक हैं, परमात्मा एक है, हमारी जाति भी एक है, हमारा परमपिता परमात्मा भी एक है, हमारा धर्म भी एक है। इस जातिवाद ने इस देश को खोखला कर दिया। क्या धर्मवीर जी, इस जातिवाद ने देश को खोखला कर दिया। हम सब एक ऋषि की संतान है, कोई भी किससे अलग बोलो नहीं है। अरे समय पर जो जाति संभलती नहीं है, कभी उसकी हालत बदलती नहीं है, नहीं वो कौम जग में जिंदा रहने के काबिल जो चोट खा करके मचलती नहीं है, जो चोट खा करके मचलती नहीं है। इति ओम सम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओहो कसाना जी भी, इनका तो आशीर्वाद मिलता रहता है। ऋषिपाल कसाना जी 500 रुपए की धनराशि से सम्मान कर रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनका धन हमेशा अच्छे कार्यों में लगता रहे, इनका परिवार और इनके बच्चे वो संस्कारवान है। माता जी आशीर्वाद दे रही हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई नौजवानों से फिर मैं निवेदन करता हूँ, हम सबको एक संगठन बनाना चाहिए अपना धार्मिक। और ये तो सत्संगी लोगों का गांव है, मुझे पता चला। अरे इस गांव में हमें जो है अब से पहले क्यों नहीं बुलाया माताओं ने? तुम्हारी कोख से हमने जन्म लिया है माताओं, तो आप बुला बुला करके। अच्छा, नेताजी भी स्वागत कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद 100 रुपए की धनराशि से। तो माता जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि मैं आपसे एक हाथ खड़े करके संकल्प लेना चाहता हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से बताना जो तुम्हारे इस बेटे ने बात रखी है वो सही रखी, तुम्हारी समझ में आई या नहीं आई? हाथ खड़े करके बताओ। क्या बिल्कुल ये समाज में बात चल रही है नहीं चल रही? तो माता जी